नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज आपको लिए चलते हैं कुंभ नगरी में, जहां भव्य दिव्य महाकुंभ की अलग ही रौनक देखने के लिए मिल रही है। अब संगम नगरी प्रयागराज में हर तरफ आस्था की बयार बह रही है। 13 जनवरी को कुंभ का शुभारंभ होगा, लेकिन आस्था के कुंभ में अभी से भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दरअसल महाकुंभ में कुल 6 शाही स्नान है, जिसमें पहला स्नान पौष पूर्णिमा यानी 13 जनवरी को किया जाएगा। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन होगा। लगातार 2 दिन शाही स्नान होने की वजह से कुंभ में लगातार ज्यादातर लोगों ने अभी से पहुंचना शुरू कर दिया है। वहीं बात कुंभ के रंगों की जाए तो कुंभ नगरी में इस साल सबकी नजर सबसे छोटे नागा साधु पर रहने वाली है। ये सबसे छोटे नागा साधु महज 6 महीने की उम्र में नागा साधुओं के पास पहुंच गए थे। वहीं आपको कुंभ में 13 साल की साध्वी भी नजर आएंगी, जो एक बार कुंभ में परिवार के साथ पहुंची तो वहीं की होकर रह गई। इन दिलचस्प तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कुंभ बेहद भव्य, रोचक और शानदार होने वाला है, जिसकी एक झलक आज प्रयागराज में नजर आई, जब कुंभ नगरी में एक साथ 3 अखाड़ों का भव्य नगर प्रवेश हुआ। भव्य है, दिव्य है, अद्भुत है, अलौकिक है। गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले चुके, दुनिया के भौतिक सुखों से परे, अपनी धुन में मगन, मठ और मेलों में घूमते धर्मावलंबी साधुओं का संसार यूं भी अनोखा है। लेकिन इसकी सबसे अद्भुत और भव्य तस्वीर तब दिखती है जब इन अखाड़ों का महाकुंभ में नगर प्रवेश होता है। आज संगम नगरी में एक साथ तीनों अन्य अखाड़ों का प्रवेश हुआ। प्रयागराज की सड़कों पर बेहद भव्य अंदाज में निर्वाणी, निर्मोही और दिगंबर अन्य अखाड़े की पेशवाई निकली। हाथी, घोड़ों और रथों पर सवार संत, बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों के बीच सुबह 11 बजे करीब 10,000 संत संगम के लिए निकले। जगह जगह संतों ने करतब दिखाए, तलवारें लहराई, जगह जगह फूल बरसाकर उनका स्वागत हुआ। तीनों अणी के श्री तीनों अणी जो कि वैष्णव अखाड़ा है, वैष्णव अखाड़ा परिषद है, जिनके अंतर्गत निर्वाणी अणी अखाड़ा, निर्मोही अणी अखाड़ा और दिगंबर अणी अखाड़ा का राजसी ठाट-बाट के साथ में नागा, अतीत, खिलाड़ी और सभी संत, महंत, महामंडलेश्वरों के साथ में आज हमारे नगर प्रवेश कुंभ के प्रवेश होने जा रहा है, जो भव्यता, दिव्यता को, हमारे धार्मिक सनातन धर्म को दर्शाता है। नगर प्रवेश में अखाड़ों की आध्यात्मिक शक्ति और संस्कृति का भव्य प्रदर्शन होता है। हर कुंभ में अखाड़े अपनी शोभा यात्रा को सबसे शानदार और प्रभावशाली बनाने की कोशिश करते हैं। शंखनाद, मंत्रोच्चार, बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों की ध्वनियों के बीच भगवा वस्त्रों और अस्त्र शस्त्रों से सजे साधुओं का जनसैलाब शहर की गलियों से गुजरता है। प्रयाग में आज कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। आज की पेशवाई में तुलसी पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य महाराज ने अगुवाई की। यत्र तत्र सर्वत्र से है जो त्यागी तपस्वी ज्ञानी ध्यानी संत महापुरुष महामलेश्वर गण है जो पधारते हैं। तो नगर से पहले है जो उनका स्थान है, जो प्राव होता है, जहाँ सभी एकत्रित होते हैं और नगर वासियों को आशीर्वाद देते हुए वो है जो नगर से होकर के कुंभ मेला छावनी में प्रवेश करते हैं। बता दें कि सनातन परंपरा के 13 प्रमुख अखाड़ों में बैरागी दूसरा संप्रदाय है। इस संप्रदाय के पास 3 अखाड़े हैं। तीनों अन्य अखाड़ों के संत भगवान विष्णु के अनुयायी होते हैं। बैरागी संप्रदाय का पहला अखाड़ा है गुजरात का श्री दिगंबर अन्य अखाड़ा। इस अखाड़े को वैष्णव संप्रदाय में राजा कहा जाता है। दूसरा अखाड़ा है अयोध्या का श्री निर्वाणी अनी अखाड़ा। वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़ों में से इसी में सबसे ज्यादा छोटे अखाड़े शामिल हैं। तीसरा है मथुरा का श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा।
इस अखाड़े में कुश्ती प्रमुख होती है। अखाड़े के कई संत प्रोफेशनल पहलवान रह चुके हैं। बता दें कि दिगंबर अनी अखाड़े की स्थापना करीब 600 साल पहले धर्म की रक्षा के लिए अयोध्या में की गई थी। अनी का मतलब होता है समूह या छावनी। निर्मोही और निर्वाणी अखाड़े दिगंबर अखाड़े के सहायक के रूप में होते हैं। इस अखाड़े में 2 लाख से ज्यादा संत मौजूद हैं। दिगंबर अनी अखाड़ों के साधु संतों की पहचान उनके सफेद कपड़े, तिलक और जटा जूट से होती है। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लेकर चलते हैं। ये मठ मंदिर और सनातन की रक्षा के लिए मुगलों और अंग्रेजों से लड़े थे। इनके इष्ट देव हनुमान जी हैं। इनकी धर्म ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं। हनुमान जी का निशान चलता है सर्वप्रथम आगे आगे, पीछे से हमारे संत महंत महामंडलेश्वर तीनों अनी अखाड़े के चलते हैं, तो उनके आगे खिलाड़ी पटा लकड़ी इत्यादि घुमाते हुए अस्त्र शस्त्र के साथ में ही चलते हैं, क्योंकि अखाड़े की शान है अस्त्र और शस्त्र। एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र, यही हमारा पहचान है। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ के लिए अब तक 10 अखाड़ों की पेशवाई निकल चुकी है। अब ये संत संगम की रेती पर जप तप करेंगे। ये अखाड़े महाकुंभ के महाअनुष्ठान की रौनक है। भले ही महीनों बल्कि सालों से कुंभ की तैयारियां चल रही हों, लेकिन दुनिया के लिए कुंभ का शंखनाद तभी होता है जब कुंभ नगरी में ये अखाड़े प्रवेश करते हैं। महाकुंभ में अखाड़ों और उनके संतों की मौजूदगी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। करोड़ों लोगों की भीड़ के बीच ये दिव्य व्यक्तित्व अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो महाकुंभ शुरू होने में अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। प्रयागराज में हिंदुओं के सबसे बड़े समागम की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। पिछले कुछ दिनों से साधु संतों और अखाड़ों का जमघट कुंभ नगरी में देखने के लिए मिल रहा है और इन साधुओं के संगम में अनूठे संत भी यहां पर मौजूद हैं। ऐसे संत जिनका संसार बड़ा रोचक है, जो आस्था के संसार को बेहद आकर्षक बना रहा है। कहीं बाइक वाले बाबा के साथ श्रद्धालु सेल्फी ले रहे हैं, तो कहीं घुड़सवार बाबा पधारे हैं। कोई एम्बेसडर बाबा है तो कोई साइकिल वाले बाबा। आप अलग अलग तस्वीरों में बाबाओं के अलग अलग रंग को देख सकते हैं। कुछ ऐसे साधु भी मौजूद हैं जो सालों से कष्ट उठाकर अपने कठिन हठ योग से समाज को संदेश दे रहे हैं। ऐसे कई बाबाओं के अनोखे रूप संगम नगरी में दिख रहे हैं। संगम के तट पर योगियों का ये हट कुंभ नगरी आने वालों को अभी से हैरान कर रहा है। आइए आपको मिलवाते हैं एम्बेसडर बाबा से, जो अपनी अनोखी कार के साथ संगम पहुंचे हैं। कुंभ मेले में बाबाओं के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कोई पेशवाई में अपने अनूठे करतब से अभिभूत कर रहा है, तो कोई अपने अनोखे अंदाज से चर्चा में है। ऐसे ही एक बाबा हैं एम्बेसडर बाबा, जो इंदौर से महाकुंभ में पधारे हैं। इन्होंने घर परिवार छोड़कर संन्यास का रास्ता तो अपना लिया, लेकिन इस सफर में वो दान में मिले इस एम्बेसडर कार को छोड़ नहीं पाए। बाबा के लिए यही एम्बेसडर कार आज उनका वाहन है, घर है और हमराही भी। महंत राजगिरी ने यूं तो महाकुंभ में अपनी कुटिया डाली हुई है, लेकिन इनके साथ खड़ी ये भगवा रंग की पुरानी एम्बेसडर कार सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। महंत राजगिरी को टार्जन बाबा या कार वाले बाबा के नाम से भी लोग बुलाते हैं। आप कुछ भी प्रेम से बोल रहे हैं, मेरे को स्वीकार है, अच्छा है। टार्जन बाबा बोलते कोई दिक्कत की बात नहीं है। टार्जन बाबा का क्या इस गाड़ी से कोई जुड़ाव है? जुड़ाव है। पहले एक टार्जन फिल्म निकला था, उसमें गाड़ी टार्जन फिल्म में एक बार शूटिंग हुई थी। कोई डायरेक्टर लोग आए थे तो मेरे को भी लेकर के गए थे गाड़ी को। तो जब से भी, और फिर दूसरे बार कुंभ मेला में भी आया तो बहुत तेज में गाड़ी चलाना, इधर उधर चलना, तो आप लोग जैसा कोई पत्रकार आया, बोले टार्जन बाबा की गाड़ी है। मैंने बोला हो सकता है टार्जन बाबा की गाड़ी है, तो उन्होंने जब से फेमस कर दिया टार्जन बाबा। बाबा जहां भी जाते हैं ये कार उनके साथ हमेशा होती है। महंत राजगिरी और इस एम्बेसडर कार का साथ करीब 4 दशक पुराना है, जो अब एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं।
गाड़ी से मेरे को बहुत प्रेम लगाव है। जैसे कि अपना शरीर के हम आंखें अच्छा सुरक्षित रखते हैं, तो 2 लाइटें तो है ही है आंखें, पर उस पर आंखें भी मैंने लगा दी और समझ में लोगों को आया कि नहीं ये आंख है। पहले भी आरटीओ पहले शीशे के ऊपर में लाल काला का एक पट्टी लगाता था, अभी वो पट्टी काला नहीं लग रही है, कोई लाइट में नहीं दिख रही है। आपको दिख रही है किसी गाड़ी में? नहीं तो पहले वो था। ये आंख का जैसे बरपट्टे बनाते हैं ना, ये लाइट है, ये आंखें है गाड़ी का। जरा दिखाएं उसको भी हम अपने कैमरामैन की। हाँ देखिए, तो जैसे अपनी आंखें है ना ये, तो वैसे ये गाड़ी का आंख है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए पहले भी इसको क्या बोलते हैं कि आरटीओ जब तक ये गाड़ी के आंखें के ऊपर में बरपट्टे नहीं बना देते लाइट के ऊपर में, जब तक गाड़ी पास नहीं करता था आरटीओ। अब जरा इस एम्बेसडर कार की कुछ खास बातें जान लीजिए। बाबा ने इसे जुगाड़ से अपने लायक बनाया है। एक पंखा बाहर की तरफ फिट है और अंदर पाइप से जुड़ा हुआ एक चेम्बर है। बाबा ने इसमें मैकेनिक का दिमाग लगाकर इसे एसी कार बना दिया है। इस कार के आगे दोनों हेडलाइट पर आंखें बना दी हैं और कार की छत को मचान बना दिया है, जो चलता फिरता बिस्तर है। जहां इच्छा हुई गाड़ी लगाई और छत पर सो गए। संगम नगरी प्रयागराज दुनिया के सबसे बड़े आस्था के समागम महाकुंभ के लिए तैयार है। इस पावन अवसर पर देश दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चाओं में ये बाबा ही हैं, जो अपने अलग अंदाज से सबका ध्यान खींच रहे हैं। प्रयागराज से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अम्बेसडर बाबा के बाद अब आपको मिलवाते हैं बालिका संत के साथ, जिन्होंने महाकुंभ क्षेत्र पहुंचकर ही संन्यास लेने का निर्णय लिया है। उम्र महज 13 साल की है, लेकिन इनका कहना है कि यहां आकर अध्यात्म और वैराग्य का ऐसा ज्वार उमड़ा कि इन्होंने संत परंपरा में शामिल होने का फैसला कर लिया। कहते हैं जब ईश्वर की इच्छा होती है तो इंसान संत बनने की ओर अग्रसर हो जाता है और अपना सारा जीवन भगवान की शरण में समर्पित कर देता है। आगरा की रहने वाली एक बेटी महज 13 साल की उम्र में ही संत परंपरा में शामिल हो गई। जूना अखाड़े में उन्हें दीक्षा दी गई। राखी सिंह का परिवार प्रयागराज त्रिवेणी स्नान के लिए आया था और महाकुंभ क्षेत्र में भ्रमण के दौरान ही राखी को ये विचार आया कि वो अब संत परंपरा में शामिल होंगी। हालांकि उन्हें उनके परिवार और गुरु ने खूब समझाया, लेकिन उनका विश्वास नहीं डिगा। गुरु का कोई दबाव ना हमारा, किसी दोनों का कोई दबाव, वो तो उसी की खुशी है। आपको दुख नहीं हुआ? कुछ नहीं, बेटी है, इतना खुशी है कि इस भाव पे उतर गई मेरी बेटी। कोई किसी ने नहीं कहा, हमने तो इसको स्वयं समझाया। बेटा ये लोहे के चना है, ये बहुत बड़ी कठिनता है। हमने बचपन में 3 साल के घर त्यागा है, तो हमको पता है कैसे इसमें संन्यास में कितना बड़ा कष्ट है, कितनी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। बेटा इसमें तो जगडग पे कांटे जिस रूप में तेरे में, तो हम तो चलो संत पुरुष में नारी में तो बहुत बड़ा फर्क है। मेरे बेटा जगडग पे कांटे हैं, बोलो नहीं गुरुजी आपका आशीर्वाद रहेगा तो सब प्रयास है। आखिरकार बेटी की जिद के आगे परिवार को झुकना पड़ा और माँ बाप ने जूना अखाड़े को अपनी बेटी को समर्पित कर दिया। अब राखी गौरी गिरी महारानी के नाम से जानी जाएंगी। 19 जनवरी को गौरी गिरी महारानी अपना पिंडदान करेंगी और पूर्ण रूप से सन्यासिनी बन जाएंगी। मैंने सब चीज छोड़ दी, सबका त्याग कर दिया, माँ बाप बहन भाई सबका। अब मैं सिर्फ अपने गुरु की शरण में रहूंगी। सब चीज का त्याग कर दिया मैंने। मेरा मन था, मेरी भक्ति थी, लगन लगी थी मुझे भगवान से, इसलिए मैंने सब कुछ त्याग करके अपने गुरु की शरण में आ गई थी। राखी की मां का कहना है कि वो IAS अफसर बनना चाहती थी ताकि समाज के लिए कुछ योगदान दे सके, लेकिन महाकुंभ क्षेत्र में आकर उसके अंदर का वैराग्य जागा और उसने अचानक ही संन्यास लेने का फैसला कर लिया।
IAS बनना चाहती थी। अब इसका यहाँ आके पता नहीं भगवान के दर्शन करके सेवा करके पता नहीं इसके अंदर क्या भक्ति में ही शक्ति जग गई है, जो ये मतलब कहने लगी कि मुझे साध्वी बनना है। तो हमने कहा ठीक है, जो तुम्हारी आत्मा कहे, जो इच्छा कहे, उसी में हम खुश हैं, जो गुरु कहे। तो गुरु का कहना था कि बेटा मेरा कोई जबरदस्ती नहीं है। राखी की मां का ये भी कहना है कि जब परिवार कुंभ क्षेत्र में आया तो राखी यहाँ रहना नहीं चाहती थी, लेकिन अचानक ही उसका मन बदला और लाख समझाने के बावजूद राखी ने संत परंपरा में शामिल होने का फैसला ले लिया। हालांकि राखी का परिवार जूना अखाड़े से पिछले 4 साल से जुड़ा है, इसलिए उसने भी राखी के फैसले को सहर्ष स्वीकार कर लिया और अपनी बेटी को जूना अखाड़े को समर्पित कर दिया। प्रयागराज से आनंदराज और कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इस महाकुंभ में देश विदेश से हजारों लाखों साधु संत आ रहे हैं, तो वहीं 15 साल का ये नागा साधु तन में भभूत लगाए प्रयागराज पहुंचे हैं। इनका कहना है कि 6 महीने की छोटी सी उम्र से ही इनके माँ बाप ने इन्हें धुनी पर चढ़ा दिया था, ताकि दान दे दिया था। तब से वो संतों के साथ ही मौजूद हैं। ये बालक संत पढ़ते भी हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। हजारों सन्यासी नागा साधु प्रयागराज के इस महाकुंभ में आए हैं और उनके अलग अलग रूप और रंग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे नागा साधु हैं जो बालक है। बहुत छोटी उम्र में इन्होंने नागा सन्यासी बन गए हैं और इनसे हम जानेंगे। महाराज, आप कहाँ से पधारे? बागेश्वर जिले से, उत्तराखंड राज्य। तो महाराज, इतनी कम उम्र में आप यहाँ पर आज सन्यासी बन गए हैं, नागा साधु बन गए हैं। हेलो। अब सब गुरु जी की कृपा है। कितनी उम्र है आपकी? 15 वर्ष। तो बाल्य जीवन में कैसे आ गए आप यहाँ? मेरे माता पिताओं ने बस जब मैं 6 महीने का था तभी धूने पर चढ़ा दिया। और धूने पर चढ़ाना क्या होता है? यानी दान कर देना। आपको दान कर दिया? हाँ जी। जब महाराज जी, दिनचर्या क्या होती है आपकी सुबह से? मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, फिर नहा धोकर पूजा पाठ करता हूँ, फिर उसके बाद स्कूल जाता हूँ। महाराज, आप भक्ति में लीन रहते हैं, तो कोई आप भक्ति गीत सुनाएंगे? हाँ जी। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारि सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवाम भवानी सहिताम नमामि। महाराज, ये जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं बचपन बाल अवस्था से, क्या उद्देश्य है महाराज? बस सनातन धर्म की रक्षा ही उद्देश्य। राष्ट्र कल्याण, सनातन धर्म की सेवा में ही राष्ट्र कल्याण है। देखिए, कुंभ पहुंचे अनोखे संतों के बाद बात उनके अनोखे निवास की करेंगे। महाकुंभ में अलग अलग अखाड़ों और संत संप्रदायों के लिए रुकने की खास व्यवस्था कर दी गई है। अब इसी क्रम में नाथ संप्रदाय के लिए भी अलग टेंट लगाया है। सीएम योगी भी इसी संप्रदाय से आते हैं। सीएम योगी के लिए खास महाराज टेंट तैयार हो रहा है, और क्या खासियत है 8 बीघे में फैले नाथ संप्रदाय के इस टेंट में, विस्तार से बता रहे हैं मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक। देखिए। यूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के देखरेख में ये महाकुंभ हो रहा है। वो मुख्यमंत्री हैं और इस महाकुंभ के आयोजन की सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ले रखी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके अपने संप्रदाय यानी कि नाथ संप्रदाय का भी एक बहुत बड़ा एक टेंट लगा है। उनका भी एक अखाड़े जैसा है, और ये पूरा अगर आप देख रहे हैं तो 8 बीघे का बना हुआ ये नाथ संप्रदाय का टेंट है, जिसमें जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं, बहुत भव्य और बहुत ही हाईटेक ये टेंट बनकर तैयार हो रहा है, और इसमें मुख्यमंत्री भी आएंगे। यहां पर 2 महाराजा टेंट बन रहे हैं। आप बाएं तरफ देखेंगे तो फिलहाल अभी यह बनने की तैयारी में है, और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये टेंट होगा, जिसमें वो कुछ वक्त गुजारेंगे। उनके बगल में बालकनाथ जी महाराज, जो कि नाथ संप्रदाय से हैं और राजस्थान से आते हैं, विधायक हैं, उनके टेंट को बनाए जाने की तैयारी चल रही है। किस तरह के आकार की तैयारी है, किस तरीके का आयोजन है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखें, ये 57 ऐसे टेंट बनाए गए और बाकायदा इसमें संतों के रुकने की
के तमाम जो सुविधाएं हैं उसे इसमें रखा गया है। ये जो दो आपको उस तरफ बड़े टेंट दिख रहे हैं, दरअसल वो भोजन के हैं और उसमें लोग अलग अलग कार्यों में होंगे। जब कैबिनेट आती है तो पिछली बार पूरी कैबिनेट ने वहां पर खाना खाया था। तमाम भव्य इंतजामों के बीच ही कुंभ से सुरक्षा को लेकर इस बार विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महाकुंभ की सुरक्षा के लिए इस बार हॉर्स पावर यानी अश्वशक्ति को भी लगा दिया गया है। कुंभ क्षेत्र की सुरक्षा के लिए माउंटेड पुलिस को खास घोड़े दिए गए हैं। थॉर ब्रेड घोड़ों से लेकर अमेरिकन वॉम्बर्ड ब्रीड के घोड़े कुंभ में सर्विलांस के लिए मंगवाए गए हैं। ये घोड़े बेहद खास हैं। इनकी ब्रीड से लेकर इनकी डाइट तक पूरी जानकारी एक चिप में मौजूद रहती है, जिसे इन घोड़ों की गर्दन पर लगाया गया है। इस चिप से ही विशाल कुंभ क्षेत्र में इन घोड़ों की लोकेशन भी ट्रैक की जा सकेगी। मेले में क्राउड कंट्रोल के लिए यूपी की ट्रेन माउंटेड पुलिस इन घोड़ों के साथ तैनात भी रहेगी। आर्मी से जो है लाए हैं, जो है केंद्र सरकार टू राज्य सरकार कांटेक्ट हुआ है, जिसमें जो है ये 7-7 लाख के घोड़े आए हैं और ये केवल मेले के लिए लाए गए हैं, जो बहुत अच्छे हैं, बहुत ताकतवर हैं। जो राइडर सोचता है वही ये करते हैं। इनका ब्लड जो है बाम ब्लड घोड़े हैं, ये वो थ्रोब्रीड हैं, वो इंग्लैंड की नस्ल है, ये अमेरिका की नस्ल है, जो बाम ब्लड कहे जाते हैं। इनको ये आपस में अपने में गेम में मारा मारी कर रहे हैं, बाकी इनको कोई मात देने वाला घोड़ा नहीं है। घोड़ों की गर्दन में चिप पड़ी हुई है, जिसका कांटेक्ट जो है दिल्ली EFI इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया से है। EFI में इस समय पता है कि घोड़ा प्रयागराज मेले महाकुंभ मेले में है। देखिए, सिर्फ यही नहीं बल्कि महाकुंभ के सफल और सुरक्षित आयोजन के लिए इस तरह से खास तैयारी की जा रही है। इसी तैयारी को परखने के लिए आज NDRF ने भी संगम क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया। महाकुंभ के लिए संगम नगरी पूरी तरह से तैयार है। हर मोर्चे पर सारी तैयारियां अंतिम दौर में हैं। सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर नजर है। हर एजेंसी अब अपनी तैयारियों को परख रही है। ये तस्वीरें महाकुंभ में सुरक्षा की तैयारियों की हैं। NDRF के मॉक ड्रिल की हैं, ताकि लाखों श्रद्धालुओं के डुबकी लगाते वक्त खतरे की कोई गुंजाइश न रहे। ये तैयारी इसलिए है कि महाकुंभ में आने वाला हर एक श्रद्धालु पूरी आस्था और भक्ति से अध्यात्म से भरा पुण्य स्नान कर यादों को संजो पाए। महाकुंभ में श्रद्धालु न केवल आध्यात्मिक अनुभव लें, बल्कि सुरक्षित भी रहें। वाटर इमरजेंसी को लेकर किस किस तरीके की चुनौतियां हमको मिल सकती हैं, तो उनसे कैसे निपटा जाए, उसी को लेकर ये प्रदर्शन था, जिसमें डूबते लोगों को बचाना, अगर कोई बोट पलट जाती है, बोट डूब जाती है, तो उस पर जो सवार लोग हैं उनको कैसे बचाया जाए, किस तरीके से हम आने वाले श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित वातावरण दे सकते हैं, इसी के उद्देश्य को केंद्र में रखकर ये सारी तैयारियां चल रही हैं। महाकुंभ के दौरान NDRF की टीमें 24 घंटे तैनात रहेंगी। हाईटेक तरीके से जवान चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखेंगे। कैसे हर चुनौती से निपटेंगे NDRF के जवान, इसी को लेकर ये मॉक ड्रिल की गई। बचाव दल हैं, अगर केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर इमरजेंसी को लेकर कोई चुनौती उत्पन्न होती है तो उसको निपटने में हम सक्षम हैं। यहाँ पर हमारे ट्रेन दस्ते पूरे साजो सामान के साथ तैनात हैं। प्रयागराज भव्यता और श्रद्धा का अद्वितीय संगम बनने जा रहा है। ऐसे में सिर्फ NDRF ही नहीं, महाकुंभ मेला को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए हर विभाग अपने तरीके से खास तैयारी कर रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को कहीं कोई दिक्कत न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।